नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, कल तक हम प्रश्नावली 1.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन अपना दिया गया है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलती है? a बराबर BQ+R। ठीक, चूँकि b का भाग a में देंगे, q कितने भी टाइम्स आए कुछ r बचेगा, ये कहलाता अपना शेषफल, ये कहलाता अपना भागफल, यह भाज्य भाज्य। ठीक है, चूँकि प्रमेय दी गई है कि a बराबर BQ+R। अब यह a बराबर BQ+R और ये दिए हैं क्या दिए हैं आपको? 6q+1 6q+3 6q+5। ठीक है, ये दिए हैं। अब चूँकि हम मान लेंगे क्योंकि ये a बराबर BQ+R, ये भी a बराबर BQ+R के मतलब BQ+R के रूप में ये सारे तीनों की तीनों टर्म्स दिख रहे हैं, जहाँ b बराबर क्या दिया गया? 6, जो कि क्या है अपना भाजक। ठीक है, और r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्योंकि r की वैल्यू डिपेंड क्या करती है? r क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, बराबर हो सकता है, पर b से छोटा हो सकता है। क्योंकि b का मान कितना है? 6 है, तो 0 से 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पर b से छोटा, मतलब 6 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, धनात्मक विषम बोला गया है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक है अपने। ठीक है, और एक के संभावित मान क्या हो सकते हैं? एक के संभावित मान इस r के बेस पे देखेंगे अपन, ये अपना बेस है, आधार रहेगा। इसके बेस पे a के संभावित मान क्या हो सकते हैं? a बराबर 6q+0, a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। इतने ही संभावित मान हो सकते हैं अपने a के। ठीक है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम, उन्होंने बोला है कि धनात्मक विषम। अब विषम का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग ना जाए। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए, क्या कहलाएगी?
विषम संख्या कहलाएगी। यही होता है कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए हम ए टर्म्स लेते हैं, ए बराबर 6q प्लस 0 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। ए बराबर दूसरा टर्म 6q प्लस 2 लेते हैं, ए बराबर 6q प्लस 4 लेते हैं। मैंने ये तीनों टर्म्स ली हैं। उसने पूछा है अपन से 1 3 दिया गया है 1 3 5 के रूप का होता है, जबकि माना अपन ने ये होंगे, माना ए होंगे। अगर ए होंगे तो ये तो विषम होनी चाहिए, कि उसने धनात्मक विषम की बात की है, ठीक है। ए होंगे तो ये विषम होना चाहिए। ए बराबर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, 3q प्लस 1। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, 3q प्लस 2। चूँकि इन तीनों में ये पहला टर्म्स, ये दूसरा, ये तीसरा, चूँकि तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है। जब 2 का भाग जा रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, अतः यह तीनों पद सम धनात्मक पूर्णांक है। जब ये सम धनात्मक पूर्णांक है तो इसलिए तो सिद्ध होता है कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। सही है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चूँकि हम इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ ये प्रोसेस देखो आप, ये भाग मेथड यही होता है ना प्रोसेस, कि क्या बोलते हैं अपन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। भाज इसे माना, भागफल इसे माना, भाजक यहाँ माना, भागफल इसे माना, शेषफल अपन ने इसको माना, ठीक है। ये सब लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ वो बोल रहा है कि अगर अपन इन तीनों क्वेश्चन की तुलना, इन तीनों टर्म्स दिए गए हैं, मतलब तीनों पद की तुलना अगर अपन इस वाले टर्म से करते हैं, ए बराबर इसका 6q प्लस r से तुलना करते हैं, तो b की वैल्यू अपनी 6 आ रही है। जब b की वैल्यू अपन ने 6 मानी तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। अब ए के अगर इस r के आधार पर ए के मान संभावित मान क्या हो सकते हैं, ए बराबर ये 6q प्लस 0 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5, चूँकि b से छोटा होना चाहिए तो 6 मतलब 6 से छोटा 5 तक आएगा, ठीक है। अब माना ये होंगे क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक, माना ये विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे तो कौन कौन से, ए बराबर 6q, ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 4, ठीक है। ये दिए गए हैं तो इसमें हमने 2 कॉमन लिया, इसमें भी 2 कॉमन लिया, इसमें भी 2 कॉमन लिया, मतलब अर्थात कह सकते हैं कि इस तीनों पदों में 2 कॉमन आ रहा है ना। जब 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन सेंस है वह 2 से विभाजित भी हो जाएगी संख्या। अगर विभाजित हो जाएगी तो हम जानते हैं कि ये समधनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है।
अतः इसी हमने इसी प्रकार से इसी तौर पर हमने सिद्ध किया है कि 6q प्लस मतलब जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी वो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में ही होंगी, ठीक है, इसके रूप में नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, अर्थात सिद्ध हुआ। थैंक यू।